नमस्ते दोस्तों। एक तो सौभाग्य से आज हमें क्या है इन अंकल से बात करने का मिलने का मौका मिला। आपका नाम है श्री रूमाल सिंह जी, और बैठे बैठे बातों बातों में पता चला कि आपने आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहते हुए भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आयु के बारे में जब पूछा तो अंकल ने बताया कि आपकी 105 साल की उम्र है। तब क्या है कि हमने अंकल के साथ बात करने के लिए थोड़ा अलग से बैठ करके और समय लिया अंकल से, और जाना पूछा, जितना जाना और पूछा उससे पता लगा कि आप बड़े अद्भुत इंसान हैं। और इस एज के इतने एक्टिव इंसान शायद ही, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी, आपने अगर कभी देखा हो तो हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको भी इनसे रूबरू कराना चाहता हूँ कि 105 साल की उम्र में आप सीढ़ियाँ फराटे से चढ़ लेते हैं एकदम बिना किसी स्टेप पे रुके हुए। आप फ़ोन चलाते हैं तो बिना चश्मे के, कुछ पढ़ते हैं तो बिना चश्मे का यूज़ नहीं करते। हालांकि मैं खुद अभी चश्मा लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ और चश्मा लगा के ही कुछ पढ़ता हूँ इस उम्र में भी, जबकि 45 के आसपास की एज है मेरी। और आप 105 साल की उम्र में बिना चश्मे के और इतने एक्टिव, आपने अब एक बात जान करके तो बड़ा मतलब अचंभा भी हुआ और ये अलग प्रकार का रोमांच भी पैदा हुआ कि आप 14 विदेशी भाषाएं जानते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मतलब एक बड़ा अजूबे वाली सी बात हो गई। तो दोस्तों मतलब इस एज ग्रुप के बुज़ुर्ग जो हमारी पूंजी है एक प्रकार से हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, उनसे मिल कर के बड़ा अच्छा लगा। और शायद आपको भी इनके बारे में जान करके सुन करके बहुत प्राउड होगा। मैं तो खुद को प्राउड हुआ। आपने क्या है कि पहले जैसा बताया, आपका नाम है श्री रूमाल सिंह जी, आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जीवट किस्म के इंसान हैं। और पहले शुरू में बताया इन्होंने कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में इन्होंने नौकरी शुरू की। और अंकल सबसे पहले कहाँ लड़ाई लड़ी आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से रहते हुए? वज़ीरिस्तान, ईरान बॉर्डर के साथ। हाँ, वज़ीरिस्तान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान के साथ। ठीक है। और दूसरा मोर्चा आपने शिफ्ट हो गए वहाँ से, आप इधर बर्मा की तरफ, कांगो, अच्छा अफ्रीका कांगो में भी गए, इजराइल में रहे, ठीक है, कोरिया की लड़ाई में रहे, गुड। और फिर आप, सियोल, हाँ, फिर आप वहाँ से शिफ्ट हुए बर्मा की तरफ, जापान के विरुद्ध जो अंग्रेज़ मोर्चे पे लड़ रहे थे वो। और जापान के विरुद्ध लड़ते हुए मतलब आप आज़ाद हिंद फौज में, फिर बर्मा में आप शिफ्ट हो गए आज़ाद हिंद फौज में विद्रोह करके, है ना। तो देखिए उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़े। फिर उसके बाद आपने जैसे कबायली इलाकों में कश्मीर में, उसमें भी 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई रही, उसमें भी लड़े। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई रही पाकिस्तान के साथ, उसमें भी आप लड़े। और मतलब जितनी भी मुख्य लड़ाइयाँ हुई आज़ाद हिंद फौज की सेना से लेकर के आगे की लड़ाइयाँ आपने लड़ी, और आप हमारे निश्चित रूप से भारत देश का गौरव हैं। इस दौरान दोस्तों इनसे बात करते वक्त ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें जो हम किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जिनके बारे में अक्सर हमें विवादास्पद एक दूसरे से विपरीत बातें सुनने को मिलती है कि उस समय की राजनीति में, उस समय के इतिहास में क्या चल रहा था, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे हमने जाना और सुना। तो निश्चित रूप से एक अपने मीडिया में सुनना, किताबों में पढ़ना, और आजकल जैसा एक ट्रेंड ही चल रहा है कि इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस दौर में एक ऐसे शख्स से रूबरू मिल करके उन चीज़ों के बारे में सुनना और जानना जो उस समय में खुद रहे, उन्होंने खुद वो सुना, देखा या महसूस किया, एक अलग प्रकार का अनुभव रहा। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अंकल लॉन्ग लिव, आप बेस्ट विशेज़ आपको कि आप दीर्घायु हों और भी लंबी आयु आप रहें हमारे साथ और इसी प्रकार प्रेरणा देते रहें। गुड बाय। अच्छा सर, चलता हूँ।